ओम शांति। संगम युग हर मनुष्य को उसके बारे में समझ मिलने का युग है। जब तक मुझे मेरी पहचान नहीं है, और मेरी पहचान का मतलब होता है मैं की पहचान, मैं बिंदु के समान है। और दूसरा, मेरा भगवान परमात्मा कैसा है, तो अगर मैं बिंदु के समान हूँ तो परमात्मा भी तो बिंदु के समान ही होंगे ना, क्योंकि पिता है ना। तो पिता और पुत्र का रूप तो एक जैसा होता है ना, ठीक है। पिता ड्रेस, जो पुत्र है वो ड्रेस पहनता है, लेकिन पिता का ना ड्रेस बदलती है और ना ही एड्रेस बदलता है। और हम लोगों का ड्रेस और एड्रेस हमेशा हर सेकंड बदलते जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो संबंध होते हैं, जैसे पिता पुत्र का संबंध, पिता पुत्री का संबंध, युगल का संबंध, माँ का संबंध, ये सारे संबंध जो होते हैं ना वो बुद्धि से होते हैं। तो आत्मा में क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और ये संस्कार। बड़ा सरल विषय है और बहुत जरूरी विषय है। तो बुद्धि से बाबा से योग होता है, लेकिन हम अपने को देह समझते हैं, इसीलिए हम देहधारियों से तो कनेक्शन बना लेते हैं, लेकिन परमात्मा से कनेक्शन नहीं बना पाते। निराकार से योग हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने को देह समझ रहे हैं। रूप का बहुत महत्व है, ध्यान रखिए कि रूप से हमारे कनेक्शन हो जाते हैं। कि अगर कोई रूप के आधार पर चलने वाला है तो उसका देह अभिमानियों से ही कनेक्शन होंगे, तो उसके जीवन में देह अभिमानियों से दुख ही आते रहेंगे। वो किसी के भी पास जाएगा, वो देह से ही रिश्ता, उसको विधि ही मालूम है कि देह से रिश्ता कैसे बनाया जाता है, बस उसको दूसरा कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन जब मैं अपने को आत्मा समझता हूँ, तब आत्मा के मन, बुद्धि, संस्कार तीनों काम करने लगते हैं। ठीक है। अब आत्मा के जब बाबा मिले तो बाबा ने मुझे पहली बार क्या बोली कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। और तुम कैसे दिखते हो, तो तुम ज्योति बिंदु के समान दिखते हो। और तुम्हारे में क्या है, तो मन, बुद्धि, संस्कार। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो बिंदु में मन, बुद्धि, संस्कार है, किसी भी रूप में मन, बुद्धि, संस्कार नहीं है। ये ध्यान रखने की बात है। ना दैवी शरीर में मन, बुद्धि, संस्कार है, ना ही इस अंतिम मनुष्य शरीर में मन, बुद्धि, संस्कार है, और ना ही आकारी फरिश्ता शरीर में ही मन, बुद्धि, संस्कार है, और ना ही किसी रूप यानी बीज रूप में, अंडाकार रूप में, किसी भी रूप में मन, बुद्धि, संस्कार नहीं है। अगर मन, बुद्धि, संस्कार मिलेगा तो सिर्फ कहाँ मिलेगा? बिंदु में। अभी आत्मा बिंदी है और बाबा भी बिंदी है। तो बाबा पहली चीज जो देगा तो वो कैसी दिखेगी? वो बिंदी के समान दिखेगी, क्योंकि बिंदी को दे रहा है। अगर हमें बिंदी से मिलन बनाना है तो बिंदी से कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर हमें हैंड शेक करना है तो हाथ से, और हमें लंगड़ी चलना है तो पैर से चलना पड़ेगा। तो मतलब कनेक्शन जो होता है वो मूल कनेक्शन जो है, आधार में, फाउंडेशन में, बिल्कुल कोर में, अंदर में, वो है बिंदी। बिंदी से कनेक्शन होता है, और बिंदी में बुद्धि है। तो बाबा ने क्या दिया? दिव्य बुद्धि के दाता। पढ़ा था ना शिव बाबा। तो दिव्य बुद्धि किसको देते हैं? हमें। हमारी बुद्धि में क्या था, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्रोध आ जाता था ना, बिगाड़ लेते थे ना सारा काम क्रोध के वश होकर। तो क्रोध, ठंडक थी नहीं अंदर में बहुत सारी अग्नियां जल रही थी। कितनी सारी अग्नियां। अभी बाबा ने क्या बोला? तुम आत्मा हो, आत्मा शीतल हो, मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदी हूँ। अब मैं बिंदी ने रूप पहना हुआ है। किसने? तो ये पढ़ाई कैसे होता? पढ़ने वाली शक्ति कौन सी है? बुद्धि। बुद्धि से पढ़ाई होती है, बुद्धि से एजुकेशन, और बुद्धि से जन्म होता है। तो सबसे पहले बाबा ने क्या दिया आत्मा को? बिंदी रूप में दिव्य बुद्धि। तो बुद्धि दी समझने के लिए। तो क्या पता चला? बुद्धि में समझने की शक्ति है, बुद्धि में समझने की शक्ति है, ये पता चला। और ना दिल में समझने की शक्ति है, ना मन में समझने की शक्ति है, और ना ही संस्कारों में समझने की शक्ति है। तो क्या पता चला? बुद्धि में समझने की शक्ति। काहे की पढ़ाई चालू हो गई अब? बुद्धि की पढ़ाई। इस विषय को थोड़ी देर से आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम एक चीज और थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी चीज है। जब मैं अपने को बिंदु समझता हूँ, मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, चमकते हुए सितारे के समान, इस देह से न्यारी, शिव बाबा का बच्चा, परम धाम का रहने वाला, निराकार, ज्योति बिंदु, त्रिपुटी के बीचों बीच में। अब जैसे मैं ये समझता हूँ तो मेरा शिव बाबा से कनेक्शन हो जाता है।
बाबा से कनेक्शन होगा बिंदु रूप में, और किसी रूप में कनेक्शन नहीं होगा। इसको गठान बांध लेना एकदम से। अगर ये गठान बांध ली तो बाकी कोई गठान शरीर में नहीं होगी कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। और जैसे मैंने स्वदर्शन शुरू, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अमृत वेला करना पड़ेगा, आत्मा से ऊर्जा बड़ी शुद्ध निकलेगी, तो सवेरे भी नींद खुलेगी, रात को भी जल्दी सो जाएंगे, बहुत सारे टेंशन नहीं आएंगे, क्योंकि बिंदी है। बिंदी को काहे का टेंशन? रूप है तो तनाव आएगा, रूप है तो तनाव आएगा, लेकिन अगर बिंदी है तो बिंदी को, वो तो फुल स्टॉप है। बिंदी ही आदि है और बिंदी ही अंत है, और बिंदी ही समाप्ति है, बिंदी ही निर्माण है, बिंदी ही क्रिएशन है, और बिंदी ही पालना है, बिंदी ही स्थापना है। अगर बिंदी ना हो तो चेतना नहीं है। तो इसीलिए मैं बिंदी हूँ, जीवित हूँ और चैतन्य हूँ, इसको समझना, इस पर मंथन करना जरूरी है। ठीक है, तो बिंदु को बाबा ने क्या दी? दिव्य बुद्धि दी। काहे के लिए? समझने के लिए। समझना क्यों है? क्योंकि बाबा अब मेरे को 3 पढ़ाई पढ़ाएंगे। जब मैं अपने को यथार्थ रूप से आत्मा समझता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं न्यारा हूँ, और शिव बाबा से मेरा योग है, बुद्धि का योग, याद और प्यार की रेखा में निराकार शिव बाबा से, शिव बाबा को मैं परम धाम में देख रहा हूँ और मैं उनका बच्चा हूँ, तो एक स्वाभाविक उनसे योग है, पिता और पुत्र का। स्वाभाविक, वो मेरे शिक्षक भी हैं, मेरे परम सद्गुरु भी हैं। अब जब ये कनेक्शन बैठता है तो बाबा ना हमेशा ध्यान रखिए, 3 पढ़ाइयाँ पढ़ाते हैं बाबा। एक आत्मा की पढ़ाई, दूसरा परमात्मा की पढ़ाई, तीसरा ब्रह्मा की पढ़ाई, और ये तीनों ही बिंदी है। तो ये 3 पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं बुद्धि पर। आज बाबा पढ़ा रहे हैं आत्मा पर। आत्मा बिंदी में मन बुद्धि संस्कार है। ठीक है, आत्मा बिंदी में मन बुद्धि संस्कार है, और बुद्धि में क्या पता चला? पहले समझने की शक्ति है। फिर बाबा ने और क्या दिया है? एक और चीज क्या दी? बोलो। दिव्य दृष्टि दी बाबा ने। बाबा है दिव्य दृष्टि की विधाता, ये ध्यान रखना। एक दिव्य दृष्टि दी, और दिव्य दृष्टि के विधाता है, मतलब क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, और अपने बच्चों को कौन सी दृष्टि बंद करनी है और कौन सी नई दृष्टि देनी है, ये बाबा करते हैं। कि हम लोग बहुत सारी गलत बातें देख लेते हैं, गलत बातें सोच लेते हैं, हम जो देखते हैं उस अनुसार हम सोचने लगते हैं, चलने लगते हैं, करने लगते हैं। तो बाबा बोलते नहीं, गलत कर रहे हो, तुम जो देख रहे हो रॉन्ग देख रहे हो, इसलिए तुमसे रॉन्ग हो रही। अब बाबा बोलते हैं कि जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो देखो, जो मैं देखता हूँ। अब बाबा ने मेरे को देखा, मान लीजिए मैं हूँ, बाबा ने मुझ आत्मा को देखा, तो बाबा ने मेरे भविष्य में क्या अच्छाई है वो मेरी बुद्धि में डाला। उस अच्छी राह में मैं अभी रॉन्ग राह में चल रहा था, लेकिन मेरी राइट राह ये है। इस राह में चलने के बाद मेरे को अंदर में समझाएंगे, क्योंकि मेरा संस्कार है गलत राह में चलने का, देह दुनिया वैभव पदार्थ को चलने का मेरा संस्कार है। कभी अगर मैं अकेला हूँ तब तो ठीक है, नहीं परिवार है, फिर परिवार के कारण मैं रॉन्ग राह में चलता हूँ, है ना अनुभव, बड़ा अनुभव है। तो अपने परिवार के कारण मैं भी उसी राह में चलने लगता हूँ जो मैंने बचपन से देखा, माता पिताजी इस राह में चल रहे थे। लेकिन बाबा आकर क्या करते हैं? मेरे को दिव्य दृष्टि देते और दिव्य बुद्धि से समझाते। एक बात और ध्यान रखना, समझाने वाला अगर कुछ समझ में आ रहा है तो शिव बाबा समझा रहा है। बोलने वाला कोई हो, वाणी किसी की हो, चेहरा किसी का हो, लेकिन समझाता मुझे शिव बाबा है। और एक बात और, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, जब तक तुम मेरे को आकर नहीं समझाओगे तब तक मैं समझने वाला भी नहीं। तो मैंने भक्ति पूजा किए हो ना, भक्ति किए हो ना, जब भक्ति किया है तो क्यों किया है? कि भगवान तुम मेरे पास आना, दर्शन देना। तो वो आएगा तो क्या आके चला जाएगा? तो आएगा तो समझाएगा, तो ज्ञान सागर है ना, तो ज्ञान तो समझाएगा ना। जब तक ज्ञान समझ में ना आए तब तक अपना कैसे बने? ज्ञान है, सुन लिया, समझ में नहीं आया तो ज्ञान का ज्ञान रहा, इधर से गया इधर से निकल गया। लेकिन इधर से गया और समझ में आ गया तो कल्प वृक्ष में फ्लो हो गया, अब वो मेरा हो गया। जो समझ में आ गया वो मेरा हो गया, जो समझ में नहीं आया वो मेरा कैसे होगा? ये पूरे टेक्निकल बातें हैं, ये पूरी टेक्निकल बातें हैं। तो आत्मा केवल बिंदी अकेली नहीं है, आत्मा संपूर्ण कल्प है, आत्मा में संपूर्ण विराट रूप है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो बाबा दिव्य दृष्टि का विधाता है। अभी दृष्टि में क्या चाहिए? तो दृश्य। तो दृश्य कौन दिखाएगा? शिव बाबा।
या फिर दूसरा जो हमारे संस्कारों में है वो दिखेगा, जो हम करते आए हैं, जो हम जिनके साथ रहते थे, जैसे रहते थे, जो करते थे वही दिखेगा, क्योंकि हमारे संस्कारों में लिखा हुआ है। ठीक है, संस्कारों में जो लिख दिया वो दिखेगा जरूर, जो नहीं लिखा वो कैसे दिखेगा? अब जो नहीं लिखा है वो दिखाने वाला है शिव बाबा। लेकिन शिव बाबा दुख हरता सुख करता है, तो कभी भी दुखदायी बात नहीं दिखाएगा, कभी भी गलत दिशा नहीं दिखाएगा, कभी भी नेगेटिव। आप मुरली में से एक भी नेगेटिव शब्द निकाल कर बता दीजिए, वो सीधा सीधा शिव बाबा की वाणी है, जो ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी से बोला उन्होंने। मुरली में एक भी इतना सा भी नेगेटिव निकाल कर बता दीजिए आप। 100% पॉजिटिव है वो मुरली, और बाकी कहीं से भी पॉजिटिव निकाल कर बताइए आप। आत्मा नेगेटिव पॉजिटिव है दोनों, आत्मा से नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और न्यूट्रल एनर्जी दोनों निकलती है। आत्मा जो चाहे वो निकाल दे। न्यूट्रल होने लग गए थे ना, फिर पॉजिटिव आया, और नेगेटिव भी हो गए थे ना, तो नेगेटिव फेलियर हुए, न्यूट्रल, और उसके बाद में फिर पॉजिटिव। तो आत्मा बिंदी में से ही सब निकलता है। हम किसी के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं, किसी के प्रति पॉजिटिव हो जाते हैं, और किसी के प्रति न्यूट्रल हो जाते हैं। ऐसा होता है। ये क्या है? ये तो आत्मा से निकलने वाली ऊर्जा। आप किसी को पॉजिटिव समझते हैं, किसी को नेगेटिव समझते हैं, और किसी के प्रति जब वो किसी से निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो न्यूट्रल हो जाते हैं। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है? अभी एक दिशा से न्यूट्रल होते जा रहे हैं, एक दिशा में पॉजिटिव होते जा रहे हैं। नेगेटिविटी की दिशा छोड़ दी, जहां से नेगेटिव आता था वहां वो दिशा को छोड़ दिया, क्योंकि नेगेटिव आएगा मेरे को तंग करेगा। तो क्या पता चला कि बुद्धि में समझने की शक्ति है, और बुद्धि में ही नेत्र है। इसको तीसरा नेत्र कहते हैं। ये तीसरा नेत्र है, ये जिस नेत्र से बाबा समझाते भी हैं, दिखाते भी हैं, और एजुकेट भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। तीसरा नेत्र कहाँ पर होता है? तो वो आत्मा हो गई। और ये दो नेत्र क्या है? शरीर के। इन नेत्रों से चश्मा क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि ये अंधे नेत्र है। इनसे देखने वाली शक्ति आत्मा है, दृष्टि आत्मा में है। आत्मा को देखकर समझ नहीं आता है, इन आंखों में देखने की शक्ति नहीं है, ये तो अंधी है। आत्मा निकल जाएगी तो कैसे देखेंगे? तो अब ये पढ़ाई पढ़ना है। आप तो स्पेशलिस्ट आई, स्पेशलिस्ट हो। अब ये पढ़ाई पढ़ना है कि कैसे ज्योति बिंदु आत्मा में देखने की शक्ति है, और कैसे वो इन आंखों से देखती है। हमने पढ़ा है कि निराकार ज्योति बिंदु आत्मा अपनी दृष्टि से कैसे इन खिड़कियों से बाहर झांकती है, और जो देखती है वो समझती है, जो नहीं देखती उसको नहीं समझती है ना। बड़ी बड़ी बातें बहुत, ये एडवांस कोर्स है ये। तो ये तो हो गई बुद्धि। अभी बुद्धि में समझने की शक्ति हो गई, बुद्धि में देखने की शक्ति हो गई, ठीक है। और बुद्धि में योग करने की शक्ति है, यानी योग माने कनेक्शन। प्राप्ति काय में है? कनेक्शन में कि डिसकनेक्शन में? कनेक्शन में। और कनेक्शन होने के बाद अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर प्राप्ति कहाँ गई? तो फिर क्या होता है? अब इसके साथ नहीं रहना, फिर हमारा ड्रेस और एड्रेस बदल जाता है। और जब तक प्राप्ति होती तब तक हमारा चेहरा माने ड्रेस और एड्रेस, हाँ, तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। तुम्हारे को खुश करने के लिए अपने चेहरे को खुश रखेंगे, अच्छा दिखे हमारा चेहरा, मतलब ये। तो योग एक ऐसी शक्ति है जिससे कनेक्शन होता है। योग से कनेक्शन होता है। योग ही कनेक्शन है। जैसे अपन हैंडशेक करते हैं तो महसूस होता है ना कि हमने किसी का हाथ पकड़ा है। ऐसे कनेक्शन नहीं होगा तो करंट कहाँ से आएगी? तो बाबा से अगर योग नहीं होगा, ये योग नहीं होगा, ये बुद्धि योग है। अगर बाबा से बुद्धि योग नहीं होगा तो करंट कहाँ से आएगी? और करंट नहीं आई तो हमारे मन बुद्धि संस्कार अलर्ट कैसे होंगे? एक्टिव मोड में कैसे आएंगे? फिर सुस्ती, फिर सोना है, क्योंकि करंट नहीं आई। और करंट आ जाए तो एक नया जीवन। करंट क्यों चाहिए? अभी करंट क्यों चाहिए? आत्मा में प्रकाश है, ये प्रकाश करंट में बदलती है। करंट में कैसे बदलता है? और करंट क्यों चाहिए?
इस साकार शरीर को चलाने के लिए बिजली चाहिए। जैसे कार को चलाने के लिए बैटरी से बिजली बनती है ना, वैसे ही इसको चलाने के लिए, इस साकार कार को चलाने के लिए करंट चाहिए, बिजली चाहिए। ये प्रकाश से नहीं चलेगी। जैसे इस तार से पंखा नहीं चलेगा जो बिजली इसमें बह रही है। जब ये बिजली मोटर में जाएगी तभी करंट बदलेगी। क्या चाहिए मुझे? मैं चाहिए ना। जब तक मैं अपने को ना मिलूं तब तक मैं दूसरे से कैसे मिलूं? मैं अपने से तो मिल ही नहीं हूं। अब मैं जाऊं दूसरे से हैंडशेक करूं तो ना मैं अपने को पहचानती हूँ ना मैं दूसरे को पहचानती हूँ, और मैंने जाकर उससे कनेक्शन कर लिया और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा उससे प्रेम हो जाए, योग हो जाए, थोड़ा सा प्यार आ जाए, थोड़ी सी खुशी मिल जाए। दूसरा कैसे मुझे खुशी देगा? जब मैं अपने को खुशी नहीं दे पा रही हूँ तो दूसरा मुझे कैसे खुशी देगा? तो करंट, जब ये आत्मा की लाइट, अब आत्मा यहाँ से लाइट फैलाएगी ना, तो आत्मा से जो जो लाइट निकलती है ना, जैसे जैसे ठहरे हुए पानी में एक पत्थर डाल दो तो कैसी लहरें उठती हैं, वैसे वृत्तियों के रूप में दूर दूर तक फैलती है। अभी आत्मा कहाँ पर है? ठीक है, मस्तिष्क। जैसे पंखा चलाने के लिए मोटर चाहिए, ऐसे ही इस शरीर को चलाने के लिए मोटर चाहिए। तो मस्तिष्क मोटर का काम करता है और मोटर में बिजली पैदा होती है, यानी करंट पैदा होता है। जब बाबा का प्रकाश आएगा आत्मा में तो मस्तिष्क से बिजली पैदा होगी। जब आत्मा का प्रकाश मस्तिष्क में बहेगा तो बिजली पैदा होगी। अब इसको फीलिंग हो रही है, मान लो इसमें से प्यार आ रहा है, ठीक है, प्यार आ रहा है, तो इसमें से क्या ये वृत्तियां निकलेंगी, ये वृत्तियां दूर दूर जाएंगी, ठीक है। तो ये जब आत्मा का प्रकाश जब मस्तिष्क में जाता है तो मस्तिष्क से पावर अर्थात बिजली पैदा होती है। तो मस्तिष्क है पावर हाउस, जहां पर करंट पैदा होती है। करंट क्यों चाहिए? करंट क्यों चाहिए? देह की मशीनरी चलाने के लिए, इस साकार मोटर को चलाने के लिए, प्रकृति की मशीनरी चलाने के लिए, समय की मशीनरी चलाने के लिए, और दूसरे को रूलिंग और कंट्रोलिंग करने के लिए। इसके लिए करंट चाहिए। ये करंट कहाँ पैदा होती है? मस्तिष्क में। और फिर सिस्टम है पूरा, सारे सिस्टम के द्वारा वो करंट पूरी साकार देह में जाती है। और ये साकार देह 5 तत्वों की बनी हुई है। तो इस देह से बाहर निकलती है तो जो एटमॉस्फेयर में या जो आकाश में 5 तत्व हैं उनमें चले जाती है, यानी एटम को करंट मिल जाती है। जब आत्मा सोचना समझना बंद कर देती है तब आत्मा का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तब फिर सुस्ती आने लगती है। ये सुस्ती आना बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं, ध्यान रखना। आत्मा की एक्टिविटी ही इस साकार देह को चलाएगी। मन बुद्धि संस्कार की एक्टिविटी ही इस साकार शरीर को चलाएगी ड्रामा के अनुसार। करंट आत्मा की चाहिए, बाबा से भी करंट आती है। तो आत्मा की एक्टिविटी मन बुद्धि संस्कार में लगातार एक्टिविटी चलना चाहिए, नहीं तो दो दिखने लगता है। ये मैडम स्कूटर चलाती थी, उनको दो दिखता था, ऐसे करके दो दिख रहा है, इधर है कि इधर है पता ही नहीं चल रहा। ओरिजिनल वाला कौन सा पता ही नहीं चल रहा, डुप्लीकेट कौन सा है और ये पता ही नहीं चल रहा। तो इन्होंने स्कूटर चलाना बंद कर दिया। भाई जी मेरे को दो दिख रहा है। हम बोले बढ़िया है, हम कितने दिख रहे हैं? 2, चलो 1 से 2 हो गए। ओरिजिनल कौन सा मालूम ही नहीं है। तो मस्तिष्क, कुल मिला के बोलना क्या है, मस्तिष्क बिजली पैदा करने का काम करता है। अगर आपने प्यार से बिजली पैदा करी तो शरीर में प्यार फ्लो होगा। अगर आपने शांति से बिजली पैदा करी तो शरीर में शांति फ्लो होगी। अगर आपने ज्ञान से बिजली पैदा करी तो साकार देह में, तत्वों में, समय में, सारे रिश्ते नातों में ज्ञान फ्लो होगा। मतलब इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके प्रकाश में इतनी क्वालिटी है और यही मूल क्वालिटी है। और इन्हीं को छोड़कर तो अगर हम प्यार फैला रहे हैं तो हमारे स्वभाव से प्यार दिखेगा। अगर हम शांति फैला रहे हैं तो हमारे शरीर में शांति की टॉनिक मिलेगी, खुशी की टॉनिक मिलेगी, पवित्रता की टॉनिक मिलेगी। हमारे आसपास का वायुमंडल, इनको गुण कहते हैं, आत्मा के गुण कहते हैं, गुण संपन्न रहेंगे तो हमारे वायुमंडल में प्यार भी होगा, खुशी भी होगी, शांति भी होगी, शक्ति भी होगी, पवित्रता भी होगा। सो हमारे वायुमंडल में अब हम जहां जाएंगे तो जो हमारे साथ बैठेगा, हमारे वायुमंडल में बैठेगा, उसमें प्यार पैदा होगा, खुशी पैदा होगी, शांति पैदा होगी। उसकी बुद्धि से भी वही पैदा होने लग जाएगी क्योंकि वायुमंडल में आ गया। मैं किसी डकैत के पास बैठ जाऊं तो मेरे अंदर से क्या पैदा होने लग जाएगा? घबराहट। तो जो उसके अंदर में है, उसके अंदर में डराने की वृत्ति, मेरे अंदर में डर पैदा हो गया।
तो ऐसे मुझे चुनना है कि मुझे किधर जाना है किधर नहीं जाना है, मुझे चुनना है। ये बात क्लियर? ये समझ में आ गया एक पॉइंट। अभी अपन पढ़ते हैं कि बुद्धि मन और संस्कार को पढ़ लेते हैं, तो देना ठीक है। तो बुद्धि है निराकारी यानी बिंदी रूप, ठीक है। और अब बिंदी से आकार निकलेगा पहला, तो बिंदी से आकार निकलेगा तो बीज रूप में ही निकलेगा, यही आकार निकलेगा सबसे पहले। इसी को आप बीज रूप बोलो, इसी को आप अंडाकार बोलो, इसी को आप अशरीरी बोलो, इसी को आप है ठीक है ना। तो इसको ही अशरीरी बोल सकते हैं। और अशरीरी में शरीर होता है, बीज में वृक्ष होता है, तो वो भी बीज में वृक्ष होता है, और अंडे में भी शरीर होता है। तो अशरीरी को या तो अंडा बोल दो या शरीर बोल दो, बीजाकार बोल दो, लिंगाकार बोल दो। लिंगाकार पूज्य होता है। और ये सारे रूप ये कहां से निकला? बिंदी से निकला, अशरीरी। अभी अशरीरी से क्या निकला? शरीर बाहर आया, साकारी शरीर में प्रवेश कर लिया। अब आत्मा माँ के गर्भ से साकारी शरीर लेकर आ गई। एक जन्म में पाठ बजाया, ऐसे ही दूसरे जन्म में पाठ बजाया, ऐसे ही तीसरे जन्म में पाठ बजाया। ऐसा करते करते 83 जन्म पूरे किए। जब 84वां जन्म शुरू होता है, इसी पूरा 83वें शरीर में 84वां जन्म शुरू होता है, तब शिव बाबा आते हैं आत्मा के पास, फिर पढ़ाते हैं उसको। ये हो गया मन। अभी संस्कार कहाँ मिले? आत्मा के आकारी शरीर में संस्कार मिले। ये आकारी शरीर, ये संस्कार कहाँ से आ गए? तो बुद्धि में जो ड्रामा है, यानी बिंदी रूप में जो ड्रामा है, वहां से आ गया संस्कार। अभी संस्कार अगर सतो प्रधान है तो आत्मा सतो प्रधान सतयुग में पार्ट प्ले करेगी। संस्कार अगर सतोगुणी है तो आत्मा त्रेता युग में पार्ट प्ले करेगी। संस्कार अगर रजो प्रधान है तो आत्मा द्वापर में पार्ट प्ले करेगी। संस्कार अगर तमो प्रधान है तो कलयुग में पार्ट प्ले करेगी। और अगर आत्मा के पास में 84 जन्मों के संस्कार है तो संगम पर भी आत्मा का पार्ट प्ले होगा। हम लोगों का पार्ट संगम पर प्ले हो रहा है। क्लियर? मन बुद्धि संस्कार क्लियर हो गए। ये आकारी शरीर तब तक साकार नहीं बन सकता जब तक उसको संस्कार ना मिले। जैसे संस्कार मिलते हैं तो आत्मा को मेल और फीमेल शरीर मिल जाता है, मेल भाव फीमेल भाव मिल जाता है। अभी आकारी शरीर में मेल और फीमेल भाव नहीं होता है। आकारी शरीर यानी एंजल का शरीर, प्रकाश का शरीर, उसमें मेल और फीमेल भाव नहीं होता है। जैसे ब्रह्मा बिंदी से संस्कार आत्मा को मिलते हैं, तब उसमें मेल और फीमेल भाव आता है। या तो मेल बनेगी या फीमेल बनेगी, नहीं तो युगल रहेगी। दोनों रूप समाये हुए रहेंगे उसके, तब स्प्लिट होते हैं। या तो मेल बनती है या फीमेल बनती है आत्मा, उसको शरीर में या तो मेल का मिलेगा या फीमेल का मिलेगा। इस तरीके से संस्कार, जैसा ड्रामा, जैसा संस्कार वैसी देह, वैसे ही देह का श्रृंगार। अभी संस्कार मिल गया, ड्रामा से नाम रूप मान शान पद पैसा मिल जाएगा, संबंध भी मिल जाएंगे। तो ना कोई ना कोई आत्मा तो माता पिता बनेगी ना, तो संबंध भी मिलेंगे। दूसरा, ड्रामा से नाम रूप देश काल भी मिल जाएगा। अभी और क्या चाहिए? ठीक है। ओम शांति।